हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है जरूर कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इसके ऊपर भी संडे के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर बाजार की बात कर ले तो कह सकते हैं कि चलो 100 पॉइंट की तेज़ी, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं। खास करके जिस प्रकार से मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर तो जा रहा है तो ऐसे इत्तु सा ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बाजार भागने के लिए कॉन्क्रीट रीज़न चाहिए, सॉलिड रीज़न चाहिए। गिरने के लिए तो भाई कुछ भी बेतुका रीज़न भी चल जाता है। सो आज के दिन की बात कर ले, चलो हरा रंगी देखने को मिल गया बाजार में। यही एक पॉजिटिव पॉइंट है इस वीकेंड के हिसाब से। मतलब जो क्लोज यहाँ पे हो रहा है इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट खास करके आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि सैटरडे संडे, यस, फिलहाल का जिस प्रकार का माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, हर किसी को पता है कि भाई सैटरडे संडे बहुत कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हम लोग को इसके पहले भी होते हुए देखने को मिले। और अभी का भी जो माहौल चल रहा है कुछ उस प्रकार का ही माहौल देखने को मिल रहा है कि कभी भी सैटरडे संडे बड़ी खबर यहाँ पे आ सकती है। और अभी का हॉट टॉपिक कौन सा है तो आप सभी लोगों को पता है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो डे बाय डे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इससे होता क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो वहाँ पे लड़ाई करे, इससे हमें क्या नुकसान होता है तो आपको पता ही है। क्रूड ऑयल के चलते अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ गया तो हमारी जो इकोनॉमिक जो है, जो ग्रोथ है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग लेटेस्ट अपडेट की बात कर ले, अभी फिलहाल अमेरिका ईरान के ऊपर ही पूरे दुनिया का फोकस यहाँ पे लगा पड़ा हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। क्या बोला है देख सकते हो आप। ट्रंप सेज वर्ल्ड हैज़ अ 10 डे टू सी। पूरी दुनिया के पास अब 10 दिन यहाँ पे बचे हैं क्या देखने के लिए, इफ़ ईरान एग्री डील, या फिर मतलब ईरान के साथ वो जो डील करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो एग्री करते हैं, या फिर बैड थिंग हैपन। तो साफ साफ सीधी सीधी खुली धमकी ट्रम्प ने देखे यहाँ पे रखी हुई है। ईरान को बोला है कि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मानो, या फिर पूरी तरीके से रेडी हो जाओ, कुछ बहुत ही बड़ी बैड घटना आपके साथ यहाँ पे होने वाली है। सो इस चीज़ के लिए ट्रंप ने आखिरी 10 दिन यहाँ पे दिए हैं और पूरी दुनिया को भी बताया है कि 10 दिन तक यहाँ पे देख लेना। ईरान ने सुन लिया, मान लिया तो ठीक है, वरना तो बहुत बड़ा अटैक हम यहाँ पे करके रहेंगे। सो इसी चीज़ को लेकर ईरान ने भी वार्निंग दी है कि अगर यहाँ पे ट्रंप इस प्रकार की अगर कोई घटना अगर करेंगे, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा, सो कोई बात नहीं भाई, हम भी पूरी तरीके से यहाँ पे टाइट स्लैप उनको देने के लिए रेडी है। हमारा भी जो उंगली है वो ट्रिगर के ऊपर है। सो हम भी यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी से यहाँ पे रेडी है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे जो देश है उनके जो पीएम भी है, प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने भी कहा है कि भाई ईरान से थोड़ा दूर ही रहना, वहाँ पे मतलब आप जाने का प्लान कर रहे हो तो अवॉइड करो, एंड अगर वहाँ पे पहले से ही हो तो निकलने की कोशिश करो। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर देखा गया जो सट्टा मार्केट भी रहता है, 90% चांसेस बताए जा रहे हैं दोस्तों कि आने वाले समय में वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सिचुएशन काफ़ी टाइट जो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली अमेरिका की डिमांड क्या है तो हर किसी को पता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर, ठीक है, ईरान के पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए। ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो अमेरिका ने बोला है ये आप नहीं कर सकते, ठीक है, दुनिया के शांति के लिए खतरा है, आप ये इसका डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव इस्तेमाल करोगे, खास करके इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए परमानेंटली यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज करोगे। एक डिमांड है। प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर ले तो आप अपने पास इतनी से ही मिसाइल रख सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे डिमांड्स रखे हुए हैं। एंड एज यूजुअल ईरान ने इन चीज़ों से लेकर साफ इनकार यहाँ पे किया है कि भाई आप कुछ भी यहाँ पे डिमांड रखोगे और हम थोड़ी ना मानेंगे। तो ये फिलहाल तो चीज़ें देखने को मिल रही है। और मिलिट्री बिल्टअप की बात कर ले तो अमेरिका ने तो एक्चुअल देखा गया तो ईरान को बहुत अच्छी तरीके से घेर भी लिया है। खास करके नेवल की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो बस एक ट्रंप के कॉल का इंतजार है और उसके बाद मिडल ईस्ट में आपको जोरदार लड़ाई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसी के पूरे चांसेस रहेंगे। और जैसे मैंने बार बार कहा है कि इसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर होगा।
पूरी दुनिया के ऊपर होगा, और ख़ास करके हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही, क्योंकि क्रूड ऑयल इन्वॉल्व रहता है। और आपको पता है ईरान की अगर बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहीं से 20% ऑयल पूरे ग्लोब की अगर हम लोग बात कर ले तो ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, व्यापार रहता है, वो 20% वहीं से हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हैं 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आते हुए देखने को आप मिल चुका है। एंड अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आ चुके हैं, जैसे ही अटैक होगा क्रूड को 75 को क्रॉस करने से कोई रोक नहीं सकता। एंड अगर ऐसा ही क्रूड अगर बढ़ता रहा तो भाई हमारी तो धज्जियाँ यहाँ पे उड़ जाएगी। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 दिन, मतलब यहाँ पे कहा है अमेरिका ने कि हमारी बात मानो, 10 दिन का टाइम है, नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। साफ साफ धमकी उन्होंने देके रखी हुई है। सो अगेन बॉटम लाइन क्या है, अनसर्टिनिटी। ठीक है, ये हमेशा इस चीज़ को आपने स्टडी करना होता है भाई, क्या कोई भी इवेंट है क्या अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है। एंड अगर अनसर्टिनिटी है तो आपको पता ही है अनसर्टिनिटी किसका फ्रेंड होता है, यस बियर वालों का फ्रेंड होता है भाई अनसर्टिनिटी। एंड बुल वालों की अगर बात कर ले भाई, उनको अनसर्टिनिटी से सख्त नफरत होती है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, ऐसे माहौल में भाई कौन बड़ा पैसा यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, आप बड़ा पैसा लगाओगे एंड यहाँ पे खबर आ गई कि भाई अटैक कर दिया, नेगेटिव इम्पैक्ट एंड जोरदार गिरावट हो गई, तो आपका पैसा यहाँ पे फंस सकता है। ठीक है, या फिर आप जो भी चीज़ खरीदने के लिए जा रहे थे वही चीज़ आपको 15-20% डिस्काउंट के ऊपर भी मिल सकती है। सो कम से कम बायर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यही चीज़ आप यहाँ पे बाजार में भी आज के दिन यहाँ पे ज़रूर देखे होंगे कि गिरता है तो इतना ज़ोर से, कमबैक की अगर बात कर ले तो इतना सॉलिड कमबैक हम लोग को देखने को मिलता ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे सब लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच स्थिति में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने कहा, इस चीज़ के इम्पैक्ट की बात कर रहे अगर सिर्फ इंडिया के हिसाब से तो 3 चीज़ रहेगी। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके लिए पॉजिटिव बात होगी कि अगर अटैक हुआ तो, कल के दिन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि वो तो चाहेंगे मतलब एक सिखाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अटैक हो जाए तो वही अच्छा है। वाई, वो क्रूड से रिलेटेड ही बिजनेस करते हैं। सो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को लेकर पहले उनको 60 मिलता था, उसी चीज़ के लिए 70 मिल जाएगा, 75 भाव मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सिमिलर वे 2 चीज़ों के लिए नेगेटिव है। कुछ कंपनीज है जिनके लिए काफ़ी बुरी खबर यहाँ पे रहेगी, बिकॉज वो क्रूड को क्या करते हैं, खरीदते हैं, रॉ मटेरियल है भाई उनके लिए, कच्चा माल। सो कच्चा माल जितना महंगा होगा भाई, उनका जो फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा, उनके दाम उनको बढ़ाने पड़ सकते हैं। एंड दाम बढ़ेंगे तो भाई लोग कम खरीदेंगे, तो ये इसके पीछे का गणित देखने को मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट तो जैसे कि आपको बताया, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट तो देखने को आप मिल जाता है। तो वही चीज़, पहला पॉइंट की बात करें, जीडीपी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाएगा। क्रूड के भाव की बात कर ले, लाल निशान देखकर खुश मत हो जाना भाई, 0.5% ही गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं। 72 तक चला गया था, वहाँ से अब 71.28 देखने को मिल रहा है। सिचुएशन अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही है। ऊपर से हमारा रुपये भी यहाँ पे गिर रहा है, तो एक डबल झटका हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वाली बात करें तो ये वाला वीडियो देख लेना, कल के दिन यहाँ पे मैंने वीडियो कवर किया था, अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए, काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद भी आया। ठीक है, सारी चीज़ सिखाने से रिलेटेड होती है, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है कि अगर वॉर अगर हुआ तो ये कंपनियाँ मोटा खासा पैसा यहाँ पे छाप लेंगी। एंड तीसरा पॉइंट की बात कर लें तो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से कंपनीज के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर पड़ेगा। सो टायर कंपनियां, टायर कंपनीज में देखा गया तो क्रूड कंपोनेंट हम लोग को देखने को आप मिल जाता है। रबर के हिसाब से अगर बात कर ले तो रॉ मटेरियल के हिसाब से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो जितना रॉ मटेरियल महंगा होगा, ठीक है, क्रूड 100-150 अगर चला गया, ऐसे ही बोलता हूँ हाइपोथेटिकली, तो इनके लिए तो भाई काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। सिमिलर वे सीमेंट कंपनीज की बात कर ले, इनके लिए भी काफ़ी दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलर वे अगर बात कर रहे तो केमिकल कंपनियाँ, अभी केमिकल तो एक वास्ट सेक्टर देखने को मिल जाता है, बट केमिकल्स में भी ज़बरदस्त हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पेंट इंडस्ट्री की बात कर ले, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, पेंट में क्रूड से रिलेटेड बहुत बड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। देन ओएमसी वाली कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, ठीक है, मतलब क्या है, जो क्रूड यहाँ पे खरीदती है उससे रिलेटेड अगर हम लोग, मतलब जो क्रूड का बायर होगा भाई, उसको तो झटका यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। दैन अगर हम बात करें तो एविएशन सेक्टर, एयरलाइन कंपनियां, इनके लिए भी बहुत बड़ा झटका रहता है, क्योंकि जो फ्यूल यहाँ पे डाला जाता है, जेट फ्यूल की अगर बात कर ले, सो वो भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे महंगा यहाँ पे हो जाएगा। और एविएशन सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे करेंसी की भी अगर बात कर ले, हमारा रुपये भी डिप्रिसिएट हो रहा है, तो डबल ट्रिपल झटके इस इंडस्ट्री को भी लगते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि अगेन यहाँ पे जो ट्रंप ने बात बोली है कि 10 दिन यहाँ पे है, ठीक है, अब 10 दिन के बाद होगा नहीं होगा, नोबडी नोज। एंड
आप ट्रम्प के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते भाई। अटैक करना है तो भाई वो कल परसों कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो पॉइंट्स हम लोग को अभी नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अनसर्टिनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती है भाई, ठीक है, बाजार का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, और वही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।